तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन रही है, शुरुआत से ही तुमने एनडीए की प्रिपरेशन करी, उसके बाद यस तुमने सर। मतलब क्या कहते हैं फेज़ 1 निकाल ही दिया। स्टेज 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर वो बहुत टाइम लेके करते हैं इसको, धीरे धीरे स्लोली हर एक डॉक्यूमेंट। इसमें 2 सर्टिफ़िकेट एक्स्ट्रा जो लगते हैं, मतलब एक तो तुम्हारा डोमिसाइल लगता है और एक लगता है तुम्हारा क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफ़िकेट भी आई थिंक लगता है इसमें। यस सर, तो कास्ट भी लगता है, डोमिसाइल डोमिसाइल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो। तो हेलो सत्यम, कैसे हो? सर आई एम वेरी वेल सर। यार तुमने तो मतलब नेवी भी, इंडियन कोस्ट गार्ड भी बिल्कुल चारों तरफ यस सर। मतलब समुद्र के बीचों बीच भी और पूरे तट पे भी कब्जा मार दिया है। यस सर। एसएसआर, एमआर दोनों निकाला है। सर रिटेन तो दोनों का निकाला था, बट फेज 2 में मैंने ऐसे बस एसएसआर का ही क्वालिफाई किया है। चलो बढ़िया, मतलब एमआर का देने ही नहीं गए थे या फिर हुआ नहीं हाँ, है? पीएफटी 2 में नहीं गए थे देने एमआर आप को। क्लियर ही नहीं हुए उसमें। यस सर। बहुत बढ़िया, मतलब हैट्रिक मार दी एक तरीके से देखा जाए हैं? सर ऑलमोस्ट सिलेबस तो सारे का एक ही रहता है, तो हम्म, एज अ मॉक टेस्ट मैंने सारा अटेम्प्ट किया और हाँ। लकली निकल भी गया। चलो बहुत बढ़िया, कहाँ से हो आप? सर आई एम फ्रॉम द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अच्छा, गया बिहार से हो? यस सर। बिहार तो हम गए भी थे, अभी एयरफोर्स वाले बच्चे वहीं से थे यस हमारे। सर, आपका इंटरव्यूज ये सब हम देखते रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, किस बैच से थे बेटा आप? सर मैंने यूट्यूब बैच से ही ये सब का तैयारी किया था। यूट्यूब से ही तैयारी किया तुमने? यस। पक्का? यस सर। सर कोई मैंने बैच, कोई बैच नहीं अर्लियर लिया? स्टेज में एनडीए का कोर्स किया था, पीडब्ल्यू का, सॉरी बैच से। तो हाँ। प्रैक्टिस यूट्यूब बैच से किया है, नेवी और आईसीजी ये सब सब आप लोग का ऐसे ही किया है। अच्छा बहुत बढ़िया यार, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, पहले बैचेस से तुमने पढ़ रखा था, फिर उसके बाद तुमने यूट्यूब से पढ़ा। अच्छा, मतलब एक यहाँ पे थोड़ा-सा एक डाउट ये आता है कि मतलब तुमने पहले तैयारी थोड़ी-सी एज लेवल में करी, बड़े में जाके एनडीए में, क्योंकि एनडीए की यस। मैथ्स मैथ्स जो होती है, वो एयर फोर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा उसमें सिलेबस तो वही है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट अगर फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स में कहीं न कहीं यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, एयर फोर्स की यस सर। बात करें, एसएसआर की बात करें, तो क्या मतलब सिर्फ़ यूट्यूब की जो हमारी सीरीज़ है, सिर्फ़ इतने से ही तुम्हारा सिलेक्शन हो गया या कहीं तुमने बैच भी लिया था? सर बेस्ट पीडब्ल्यू का, उससे मैंने दिलो जान लगा दिया था सर उसको तैयारी करने में। मेरा रिटेन भी निकला है एनडीए का, बट अनलकली मैं एसएसबी में रह गया था। हाँ, तो चलो फिर मैंने इस बहुत बढ़िया, इधर बहुत बढ़िया। थोड़ा शिफ्ट कर गया इधर, तो इधर हो रहा है सारा मेरा मेहनत इधर शो हो रहा है सर। अच्छा, तो जो तुमने पेपर दिया, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया, तुमने नेवी का एग्ज़ाम दिया, तो क्या तुमने वहाँ पर ये पाया कि जो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, क्योंकि तुमने यस यूट्यूब सर। के अलावा तो नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन मैच हुए थे? यस सर, प्रैक्टिस जो जो प्रैक्टिस किया वही लेवल का सारा आ रहा था, कंसेप्ट वही लग रहा था सारा। टाइमिंग अच्छा। भी आप लोग जितना भी प्रैक्टिस किया सब आप बैच से ही किया है। कैसे आप लोग पीपीवाई क्यू भी कराते थे, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराते थे, ये यही सब तो करते रहते थे हमेशा। हाँ, हाँ, हाँ। अब वो हमारा काम है यार, वो तो करना ही पड़ता है मान लो। यस सर। अभी अभी जैसे अभी एक सीरीज़ आई है हमारी, तेजस सीरीज़ आई है। अब उसमें क्या है कि हम लोग टॉपिक वाइज़ लेके चल रहे हैं, फिर उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की सीरीज़ लेके आएँगे। तो ये तो करना ही पड़ता है बच्चों के यस लिए, सर। क्योंकि हमारा देखिए जो ऐप पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में बहुत से ऐसे बच्चे हमने पाए जो यूट्यूब से पढ़ के हमारे सिलेक्ट हो गए, जैसे तुम ही हो। अब तुम बता रहे हो कि सर हम सिर्फ यूट्यूब से पढ़े हैं, तो भाई फिर यस हमें थोड़ा ध्यान और ज्यादा देना पड़ता है कि हमारे बच्चे जो मान लो बैच में ज्वाइन कर गए, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो बैच में जो बच्चे हैं वो भी यूट्यूब पे आके पढ़ते हैं, तो उनको एक अलग लेवल का एज मिलता है। ऐसा नहीं यस है सर। जो ऐप वाले बच्चे हैं कि वो सिर्फ़ ऐप पे ही पढ़ रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब क्लासेस भी देखते हैं। क्योंकि मैं कंटेंट में थोड़ा-सा वेरिएशन रखता हूँ हमेशा ही, ठीक है? और ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में होता है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन रही है, शुरुआत से ही तुमने एनडीए की प्रिपरेशन करी, उसके बाद यस सर। तुमने मतलब क्या कहते हैं फेज़ 1 निकाल ही दिया। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो फेज़ 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आती है। तो डॉक्यूमेंट सर। वेरिफिकेशन में जो मेजर पार्ट है मुझे लग रहा है वो डोमिसाइल का होता है। यस सेंट्रल सर। और स्टेट वाला, वहाँ से बहुत सा बच्चा बाहर होता है, मैंने ये सुना है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा वेरीफ़ाई करिए आप कि मतलब क्या रहता है, ताकि हमारे बच्चे जो भविष्य में इंडियन कोस्ट गार्ड का फ़ॉर्म भरें, उनसे ये गलती ना हो
कि वो फेज़ 2 से ही बाहर हो जाए। तो इसके बारे में आप बता सकते हो, पूरा प्रोसेस आप बता सकते हो? स्टेज 2 में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर वो बहुत टाइम लेके करते हैं इसको, धीरे-धीरे स्लोली हर एक डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट को हमें 2-2 कॉपी ले जाना होता है। एक भी कॉपी का एक पीस सीट छूट गया तो वो कहते हैं जाओ बाहर से दौड़ के जाके कहीं से करवा के लाएँ। इसलिए अच्छा, मैंने 2 कॉपी करवा के गया था। सर 15-20 का एक कॉपी पूरा हुआ था सेट, 2 सेट बना के घर से ही ले जाना होता है। इसमें 2 सर्टिफ़िकेट एक्स्ट्रा जो लगते हैं, मतलब एक तो तुम्हारा डोमिसाइल लगता है और एक लगता है तुम्हारा क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफ़िकेट भी आई थिंक लगता है इसमें। यस सर, तो कास्ट भी लगता है, डोमिसाइल डोमिसाइल इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो कैटेगरी बांटा हुआ है ना, सेंट्रल, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल हुँ, जोन, इसलिए वो खोजते हैं। तो वो मतलब सेंट्रल का ही मान्य होता है या स्टेट नो में भी सर, चल मेरा तो जाएगा? स्टेट का ही था कैटेगरी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, स्टेट का ही था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सर वो एप्लीकेशन में वो जो देते हैं एप्लीकेशन, उसमें मेंशन रहता है कि जनरल, वो जो ओबीसी है तो उनका स्टेज का चाहिए या सेंट्रल का, और हुँ, एससी एसटी है तो उनका रहता है, हुँ। सारा और मेंशन रहता है। और जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल वो सेंट्रल का बना होना चाहिए कि स्टेट का? स्टेट का ही था मेरा सर। चल गया था? यस सर, नहीं कुछ भी नहीं बोले थे। चलो जो फिर तो बोलते हैं ना, जो बस अपलोड किए हो फॉर्म फिलअप टाइम, वही वही रहना चाहिए। हाँ, हाँ। कोई भी नया हाँ, मतलब पुराना कुछ नहीं, बस जो अपलोड किए हो वही हमें चाहिए। अच्छा ठीक है। एक चीज़ ये बताओ, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है और नेवी एसएसआर है, यस दोनों सर। के फेज़ 2 में कोई डिफरेंस आता है? नो सर, बस सेम वही सेम ही रहता है। सेम, मुझे तो एकदम लगता है सेम। सिलेक्शन प्रोसेस जो है उनका फेज़ 2 का वो तो सेम है प्रॉपर, क्योंकि जितने यस सर। टाइमिंग वहाँ देते हैं उतनी यहाँ देते हैं और करवाने वाले भी सेम ही होते हैं। लगभग नेवी वाले ही करवाते हैं इसको भी, इंडियन नो कोस्ट सर, गार्ड वाले। कोस्ट गार्ड का अलग, उनका अलग था, कोस्ट गार्ड का ही सब लोग थे। कोस्ट गार्ड का ही सब कुछ, लेकिन इनकी ट्रेनिंग चिल्का में ही होती है। दोनों की हाँ। ट्रेनिंग चिल्का में ही होती यस है, एक सर। जगह पे ही। चलो वो बेसिक विंग है ट्रेनिंग वो। साथ हाँ, वो साथ ए नहीं होती है। हाँ, वो विंग है हमारे डिफेंस की, और नेवी से ही बिल्कुल अटैच है। क्योंकि नेवी का मतलब हो गया बिल्कुल बीच समुद्र में, और यस इसका सर, मतलब हो कोस्ट गया मेन तटरक्षक कोस्टल नाम ही एरिया। है। हाँ, कोस्टल यस सर। एरियाज़ जो होते हैं उसमें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, कोई स्ट्रैटेजी जो बच्चों को तुम देना चाहो कि इंडियन कोस्ट गार्ड निकालना आज की डेट में बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ थोड़ी-सी कम होती हैं इसमें, ठीक यस है? सर। मतलब मुझे लगता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड निकाल दिया मतलब वाह! वाक़ई में लेवल है, एक अलग ही चीज़ होती है। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ अगर कंपेयर करें, कहाँ एसएसआर में लगभग 1500 2000 ऐसे वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। वहीं अगर यस हम सर। इसकी बात करें, तो यहाँ भाई 150, कभी 200, कभी 250, मैंने इससे ऊपर कट तो ऑफ कहीं नहीं देखी। और कट ऑफ कट ऑफ बहुत भी हाई बहुत चली जाती है। कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। तो मतलब क्या बच्चा स्ट्रैटेजी क्या अपनाए कि वो सर फिज़िक्स भी यहाँ क्लियर कर ले, मैथ्स भी आईसीबी क्लियर कर ले? में सर पूरा प्ले गेम है, यहाँ टाइम टेकिंग है। और हुँ, सर इसमें पेपर 1 और पेपर 2 आते हैं। पेपर 1 इजिली आप सॉल्व कर जाइएगा, लेकिन पेपर 2 में टाइम टेकिंग, लेंथ बड़ा कर देता है क्वेश्चन का। हुँ, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे मॉक हुँ। टेस्ट लगाना चाहिए, यूट्यूब और से ही मुझे लगता प्रैक्टिस। है इंडियन कोस्ट गार्ड में फिजिक्स का जो पोर्शन है वो 35 नंबर का है, यानी 25 का तो अलग से हो गया। यस सर। दस और 10 नंबर का वहाँ आता है, तो 25 10 35 नंबर का बहुत सीधे-सीधे। इंपॉर्टेंट रोल कर देता है फिजिक्स सर। हाँ, फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर हर देता एक है। टॉपिक टच कर देता है, बहुत हाई लेवल तक पहुंचता है ये। तो वो जो हाई लेवल है, मतलब जेन्युइन तुम बता सकते हो, ऐसा नहीं है। हम लोग जो जेन्युइन फीडबैक होता है बच्चों का, वो बच्चों तक पहुँचाते हैं। तो मैं यस एक सर। जेन्युइन चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो मैं क्लास कराता हूँ, जो कंटेंट वो मैं दे रहा हूँ अभी, तो वो मोर देन इनफ है या फिर उसमें कुछ और हम लेवल अप कर सकते हैं, या बच्चों को और भी कुछ पढ़ना चाहिए? अगर कुछ है तो तुम बता सकते हो, तुम्हारे नो भाई-बहन सर, हैं। हाँ, जो आप लोग पढ़ाते हैं वो पूरा टॉपिक हर एक ईमानदारी से करेगा तो वो इनफ है सर। हर एक चीज कर लेगा आप, बस प्रैक्टिस का बात है, जितना बेसिक क्लियर होगा उतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकेंगे वहाँ। अच्छा, अच्छा। आप लोग जितना भी पढ़ाते हैं वो बहुत ही ठीक है, मोर देन इनफ है सर। चलो ज्यादा फिर ज्यादा भी पढ़ने का दिमाग फिर वैसे हाँ, घूमने लगेगा हम लोग का भी। चलो, चलो तुम्हें बहुत-बहुत, बहुत-बहुत, बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, एक अब नई जर्नी तुम्हारे जीवन की स्टार्ट होने जा रही है, तो किसको जॉइन करोगे? क्या सोचा है अभी? एसएसआर जॉइन करना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जॉइन करना है? क्या सोचा है अभी? इंडियन कोस्ट गार्ड ही ज्वाइन करेंगे सर, मैंने पेरेंट्स से भी कंसल्ट किया तो बोले कि ये अच्छा है, कोस्ट चलो गार्ड ही बहुत ज्वाइन करो। हाँ। चलो, चलो, चलो बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया। तो अभी इसकी जॉइनिंग तो आई थिंक मे बी जून के यस आसपास सर। होगी।
टेंटेटिवली डेट दिए हैं 26 जून अभी। हाँ, 26 जून, मतलब वही जून भी पूरा खत्म ही हो गया, ठीक है? यस सर। और वो जॉइनिंग होते-होते जुलाई पकड़ लेगा, लास्ट जून तक पहुँच जाएगा वो। चलो कोई नहीं। और बताओ पीडब्ल्यू से भाई क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो पीडब्ल्यू से? सर मैंने स्टार्टिंग से ही पीडब्ल्यू को ही अपना आधार मान के ही फोकस करके इसी को फॉलो किया है। हाँ, पीडब्ल्यू पे ट्रस्ट है मतलब, हैं? यस सर, पूरा ट्रस्ट है। और मतलब एनडीए से लेके सारा है भी आईसीजी ने भाई, हम भी लोग सारा अगर पीडब्ल्यू से अगर कोई किया। कमिटमेंट कर देते हैं कि भाई ये बैच लेके आए हैं तो कंप्लीट करा होगा, कभी भी ऐसा नहीं यस है। कोई सीरीज़ लेके आए हैं तो सीरीज़ अगर शुरू करी है तो भाई लास्ट तक कंप्लीट यस करिए, सर, चाहे वो होता है ना एक बच्चा जो स्टार्ट करना चाहे शुरू से, तो हुँ, बैच लेके पीडब्ल्यू का आराम से कर सकता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उसे कुछ हाँ, नहीं भी पता हो तो धीरे धीरे सारा इंफॉर्मेशन हो जाता है, क्या हाँ, जरूरत है क्या नहीं है सारा हो जाता है। चलो बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, सत्यम। हमें भी और बहुत अच्छा सर, इस मूवमेंट को हम अपना पूरा लाइफ याद करेंगे। बस आप लोग को तो स्क्रीन पे ही देख रहे थे, आया हूँ आज हैं, तो इंटरेक्शन का मौका मिला है। चलो, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो मिलते भी हैं, मैं बिहार आऊँगा तो मिलूँगा आपसे, ठीक नहीं है? यस सर, जरूर या मिलिएगा। अगर आपको हम अगर बुलाते हैं यहाँ पे तो मिलते हैं आपसे फेस टू फेस भी, ठीक है? और हम लोग का अचीवमेंट यही है जो तुम लोग के रिज़ल्ट्स हैं, यही पहचान है हमारी, ठीक है? और रिज़ल्ट के लिए ही जाने जाते हैं। अगर मैं तो एक बात और है, अभी तो भाई मैं इस बार जो रैंक आई है ना, तो अपना टारगेट यही है कि बच्चों का जो स्कोर है वो इम्प्रूव कराना है। रैंक तो आ ही जाएगी, रैंक तो आती ही रहेंगी, ठीक है? और बहुत बढ़िया तुम लोग से मतलब ये जो मूवमेंट होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले जो बच्चे हैं, नेवी वाले जो बच्चे हैं, एसएसआर क्या कहते हैं, एयर फोर्स एक्स ग्रुप वाले बच्चे हैं, जब ये सेलेक्ट होते हैं तो एक अलग सी खुशी-सी होती है। उस दौर में वापस चला जाता हूँ जब मैं कभी तैयारी किया करता था, मेरे भी सिलेक्शन हुए सारी चीज़ें। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और कुछ अगर पीडब्ल्यू से चाहते हो, आगे कोई तैयारी कर रहे हो आप, कुछ कि बस इतना ही यहाँ तक ही रखना है या आगे कुछ पढ़ना है, तो उसमें हमेशा पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ रहेगा, ईच एंड एवरी ओके सर। अ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो और थैंक यू और सर। और किसी को कोई मैसेज देना हो किसी फेवरेट फैकल्टी को तो आप बता सकते हो, तो मैं बता दूँगा। सर पीडब्ल्यू के सारे फैकल्टीज तो सब अच्छे हैं, किन्हीं का कोई सब रिस्पेक्टफुल टीचर हैं सर। सर जैसे एनडीए का ही सारे टीचर है, राहुल सर, प्रथमेश सर, सारे सारे से ही मैं सीखा हूँ अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपसे बहुत कुछ फिजिक्स सीखा हूँ सर, प्रैक्टिस सारा आपसे फिजिक्स का किया, मैथ का सर किया हूँ, जीके जीएस भी सर पढ़े हैं आप ही लोग से, सारा कुछ समझिए आपके पैसे ही मैंने किया है। चलो मैं सारे टीचर्स को भाई तुम्हारी बातें पहुँचा दूँगा, ठीक है? स्पेशली राहुल सर, प्रथमेश सर को भी बताऊँगा। और यस सर। ये इंटरव्यू ख़ैर सभी लोग देखते ही हैं, लेकिन फिर भी पर्सनली मैं बोलता हूँ, ठीक है? ओके। चलो, ठीक है बच्चा, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा तुमसे जैन बात सर, जैन सर। जय हिंद बेटा।